हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा प्रोजेक्ट जिसका नाम है क्रिप्टो इन वन। लेकिन शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्टर की रियलिटी के ऊपर। देखिए, हम सभी ने कई सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की है और इन्हीं कंपनीज ने हमसे कई बड़े बड़े वादे भी किए, जैसे 1.5-2 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट को दोगुना रिटर्न करके देने का। फिर कुछ कंपनीज आई, उन्होंने आपसे अच्छे आरओआई के वादे किए, जैसे 1% पर डे, मतलब 30% पर मंथ। कुछ कंपनीज ने कहा हम आपको 15% पर मंथ देंगे। कुछ कंपनीज ने कहा हमको 10% पर मंथ देंगे। लेकिन सारी कंपनीज आज नहीं तो कल बंद हो गई। कोई 5 महीने, कोई 6 महीने बाद, या कोई 8 महीने बाद बंद हो चुकी है। आप मुझे एक कंपनी भी नहीं बता सकते हो जो पिछले 7-8 सालों से लगातार चलती आ रही हो और अपने इन्वेस्टर्स को लगातार आरओआई देती आ रही हो, है ना। किसी भी कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि वो अपने इन्वेस्टर्स को आरओआई देती रहे हमेशा के लिए। यही वजह है कि कंपनीज 6 महीने 7 महीने में बंद हो जाती है, राइट। यही तरीके का स्कैम हुआ क्रिप्टो करेंसी में भी। आपसे बोला गया कि आप बिटकॉइन इथेरियम जैसे कॉइन्स बाय करो और हमारे पास स्टेक पे लगा दो, हम आपको आरओआई देंगे कॉइन्स में, जिससे आपके कॉइन्स दोगुना हो जाएंगे 1.5 साल 2 सालों में, राइट। हम जाने अनजाने में खुद भी इन्वेस्टमेंट किए क्रिप्टो करेंसी में और अपने लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करवा दिए। अब इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि 90% से ज्यादा लोग जो आज क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं वो हम जैसे नेटवर्कर्स की वजह से ही जानते हैं, राइट। नहीं तो क्रिप्टो का एबीसी भी नहीं जानते थे। और आज वो सारे लोग जिनको नुकसान हुआ बिटकॉइन इथेरियम दूसरी कंपनी में स्टेक पे लगवा कर, आज वो सारे लोग क्रिप्टो से नेगेटिव हो गए हैं। उन्हें लगता है कि बिटकॉइन इथेरियम जैसे कॉइन ने हमारे साथ स्कैम किया। लेकिन हकीकत ये नहीं है, आप भी जानते हैं कभी भी बिटकॉइन इथेरियम या कोई भी बड़े कॉइन ने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया है। और ऐसे कॉइन्स ने तो लोगों की जिंदगी बदल दी है। स्कैम तो उन कंपनीज ने किया जो क्रिप्टो करेंसी का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया है ना। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी का यूज करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कई सारे लोग हैं, इंटरनेशनल भी और इंडिया से भी, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी है। कौन है ऐसे लोग, चलिए जानते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए, ये है मिस्टर राज गोकुल। ये सोलाना के फाउंडर हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया सोलाना और इंडिया से ही है ये। और इनके प्रोजेक्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसी तरीके से ये है मिस्टर संदीप नेलवाल, जो कि पॉलीगॉन के को फाउंडर है, जिनको हम मैटिक भी बोलते हैं। आज पॉलीगॉन या मैटिक कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप 50 में आता है और इसने भी लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इसी तरीके से ये है मिस्टर सीजे, आप सभी जानते हैं इन्हें, बाइनेंस के एक्स सीईओ। इन्होंने भी अपना कॉइन बनाया बीएनबी। और जो लोग इनके भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे, आज सबकी जिंदगी बदल चुकी है। और कैसे इनके प्रोजेक्ट्स ने परफॉर्म किया, चलिए जानते हैं हम। अगर हम बात करें सबसे पहले मिस्टर राज गोकुल के प्रोजेक्ट की सोलाना, चलिए देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पे कैसे परफॉर्म कर रही है कॉइन मार्केट कैप। अगर जाकर देखेंगे इसे, आज जहां पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 22,000 से ज्यादा क्रिप्टोज लिस्टेड है, वहीं सोलाना की रैंकिंग है 5 नंबर पर, ये देख रहे हैं। और सोलाना परफॉर्म कैसे कर रहा है, चलिए जानते हैं। ये देखिए, अगर आपको करंट अगर सोलाना लेना हो, आज का जो करंट प्राइस है वो है तकरीबन 21,478 रुपए, राइट। आज का प्राइस है। और यही सोलाना जो आज 21,000 के ऊपर है, यही सोलाना अगर आप देखें 12 मई 2020, ठीक 5 साल पहले, एक सोलाना की कीमत थी 44 रुपए 59 पैसे। तो कितना ग्रो कर दिया, तकरीबन 47,993% की ग्रोथ लिया है। मतलब 5 साल पहले अगर आप राज गोकुल जी या उनके प्रोजेक्ट सोलाना से जुड़ गए होते और सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते ना सोलाना में, तो वो 1 लाख रुपए के सोलाना की जो वैल्यू होती आज की तारीख में, वो तकरीबन 4 करोड़ 79 लाख हो जाती। मतलब सोचिए, आपका 1 लाख रुपया 5 सालों में 4.5 करोड़ के ऊपर का रिटर्न दे दिया होता आपको। यही नहीं, ऐसे कई सारे और भी प्रोजेक्ट्स अगर मैं बात करूं, सोलाना के जस्ट बाद वाला प्रोजेक्ट आप देखिए बीएनबी, जो कि सीजे का कॉइन है। ये बीएनबी कैसे परफॉर्म कर रहा है, और अगर हम इसके साथ जुड़े होते तो आज हमारी लाइफ कितनी बदल गई होती, ये देखते हैं। ये देखिए, ये है बीएनबी। करंट प्राइस है 82,501 रुपीज, आज का करंट प्राइस। और अगर यही बीएनबी की मैं बात करूं, ये देखिए, 1 अगस्त 2017, आज से ठीक 8 साल पहले, एक बीएनबी की कीमत थी 8 रुपए 48 पैसे। तो कितना ग्रो किया, तकरीबन 9,70,000% की ग्रोथ लिया है इसने। तो आप सोचिए, अगर 8 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए बीएनबी में लगा दिए होते ना, तो वो बीएनबी की आज की वैल्यू हो जाती तकरीबन 97 करोड़ रुपए। तो सोचिए, आपका 1 लाख रुपए 8 सालों में 97 करोड़ रुपए का रिटर्न देता आपको। अब ये कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन मैं कुछ ही प्रोजेक्ट्स आपको बता रहा हूँ। देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स आज भी मैंने जो बताया, चाहे वो सोलाना हो या बीएनबी हो, जो आज बहुत बड़े बन चुके हैं, तो कुछ तो फैक्टर्स होंगे जिनको फॉलो कर कर ये इतना बड़े बने हुए हैं, राइट। इन्हीं फैक्टर्स को फॉलो कर कर, इन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करके एक और प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इंडिया से, जिसका नाम है क्रिप्टो इन वन।
जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्रिप्टो इन वन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, और हम सब लकी है कि हमको इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है अभी फिलहाल, राइट। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट उठाया वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो जितने भी लोग जो क्रिप्टो करेंसी में दुनिया भर में काम कर रहे हैं, अगर आप गूगल सर्च करें, तकरीबन 500 से 700 मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। मतलब 50 से 70 करोड़, 50 करोड़ से लेकर 70 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में पूरी दुनिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन सभी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये, क्योंकि आपको पता होगा, देखिए जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है या वो शेयर मार्केट की दुनिया हो, ये न्यूज़ पर चलती है। जब भी कोई गुड न्यूज़ आएगा तो लोग जाके नए कॉइन्स बाय कर लेते हैं, जब कोई बैड न्यूज़ आया लोग जाके अपने कॉइन्स को सेल कर देते हैं, राइट। तो न्यूज़ से ही एक इंडस्ट्री चलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी के साथ ये है कि कोई डेडिकेटेड न्यूज़ प्लेटफॉर्म है नहीं उस इंडस्ट्री में, जहां पहले से ही 50 से 70 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई एक डेडिकेटेड न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अभी जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, उनको अगर न्यूज चाहिए तो वो कहां जाते हैं? वो जाकर यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कोई यूट्यूबर्स ने न्यूज तो नहीं डाल दिया, वो ट्विटर पे सर्च करते हैं कि किसी ने ट्वीट तो नहीं किया। अब वो न्यूज क्यों सर्च करते हैं? ताकि वो डिसीजन ले पाए कि उन्हें क्या करना है आगे, कॉइन को होल्ड करके रखना है या सेल करना है या नए कॉइन बाय करना है। वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं न्यूज जानकर। लेकिन वो न्यूज जो वो जानना चाहते हैं, उसके लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ही नहीं। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां 50 से 70 करोड़ लोग काम कर रहे हो, उनके लिए कोई डेडिकेटेड न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी ने सोचा नहीं। लेकिन क्रिप्टो इन वन ये पहला प्लेटफॉर्म है जो उनको सोल्यूशन दे रहा है। क्रिप्टो इन वन एक न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आ रहा है, ये न्यूज प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज मिला करेंगे उन्हें, सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड, और ये रील्स के फॉर्मेट में होगा। तो लोग आएंगे यहाँ पर न्यूज पढ़ेंगे, एक के बाद एक ऐसे ऊपर करते रहेंगे, एक के बाद एक, जैसे आप रील्स देखते हैं, राइट। तो ये सारे ऑथेंटिक न्यूज होंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर न्यूज डालेगा वो आम पब्लिक ही होगी। वो जहां से भी उसने न्यूज पढ़ा है तो वहां से उसको उसका सोर्स का लिंक लेना है और कॉपी करना है अपने अकाउंट पर, और नीचे अपने थॉट डालने हैं कि भाई ये सोर्स ने इस कॉइन के बारे में ये चीजें कही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, जो भी इसका थॉट है। अब वो जब न्यूज डालेगा, जब क्रिप्टो करेंसी के सारे लोग आकर उसे पढ़ेंगे और उसके न्यूज से अगर उनको फायदा हुआ तो उनको फॉलो करने लगेंगे, राइट। तो मतलब यहां पर हम, जैसे यूट्यूब ने यूट्यूबर्स बनाया है ना, तो हम यहां पर न्यूज इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। तो लोग यहां पर भी, जैसे यूट्यूबर्स आज पैसे कमा रहे हैं, वैसे यहां पर भी पैसे कमाए। अब यूट्यूबर्स कैसे पैसे कमा रहे हैं? उनको यूट्यूब दे रहा है ना, जो एड इंडस्ट्री से कमा रहा है। आपको पता है, एड के थ्रू यूट्यूब हर साल तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर की इनकम करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें से एक हिस्सा यूट्यूब अपने पास रखता है, दूसरा हिस्सा अपने यूट्यूबर्स में बांटता है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी जब कम्युनिटी बढ़ेगी, मतलब जब 50 70 करोड़ लोगों को पता चलेगा कि ये क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज हमें मिलने वाला प्लेटफॉर्म है, तो सारे लोग यहाँ पर आएंगे। और जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो बड़ी बड़ी एड वाली कंपनी यहाँ पर आके अपना एड चलाएगी। ये आप दिख रहा है खाली जगह, यहाँ पर एड चला करेंगे, और जो एड से रेवेन्यू जनरेट होगा, क्रिप्टो इन वन उसका एक हिस्सा अपने पास रखेगा, दूसरा हिस्सा उन लोगों को देगा जो यहाँ पर न्यूज पोस्ट कर रहे हैं। जैसे यूट्यूबर्स कमा रहे हैं ना, आने वाले टाइम में यहाँ पर न्यूज इन्फ्लुएंसर्स भी उतना ही कमाएंगे। अब न्यूज डालेंगे कैसे, चलिए जानते हैं। क्रिप्टो इन वन ने कुछ पेन्स डिजाइन की हुई है, डिजिटल पेन्स, जिससे आप न्यूज पोस्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग पेन्स है। पहली पेन है फ्री पेन, जो पहले 10,000 लोगों को ही मिलेगी, लेकिन ये फ्री पेन से सिर्फ एक न्यूज पोस्ट किया जा सकता है डेली। तो पर डे आप एक न्यूज पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप एक न्यूज पोस्ट करोगे ना, तो क्रिप्टो इन वन की तरफ से आपको अर्निंग मिलेगी जेम्स में। अब जेम्स की वैल्यू कितनी है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जैसे आपने एक न्यूज पोस्ट किया फ्री पेन से, तो आपको 5 जेम्स मिल गए। जब भी आपके न्यूज पर कोई लाइक या कोई शेयर आएगा, तो हर लाइक और शेयर पर आपको 10 जेम्स मिला करेंगे। जैसे जैसे आपके लाइक शेयर्स बढ़ेंगे, आपके जेम्स बढ़ेंगे। 1,000 जेम्स हो गए मतलब 900 रुपए। तो 1,000 जेम्स की वैल्यू होती है 900 रुपए। आप उसे विड्रॉ कर लोगे। जब आप फ्री पेन यूज कर रहे हो तो एक साल में तकरीबन 365 न्यूज डाल चुके होगे, जिससे आपकी अर्निंग होगी तकरीबन 1,500 से $2,000। अब जाहिर बात है, जब आप डेली एक न्यूज पोस्ट करके इतना कमाओगे, तो वो लोग जो न्यूज डालेंगे उनको लगेगा कि अगर मैं और न्यूज पोस्ट करूं तो और ज्यादा इनकम आएगी। अब अगर उसे डेली ज्यादा न्यूज पोस्ट करना है, तो उसे पेड पेन्स के साथ जाना होगा। अब आप देख सकते हो, आगे है $50 की पेन, फिर $100, फिर $250, अलग अलग पेन्स है ना। तो जिससे आपकी लिमिट बढ़ जाती है न्यूज डालने की। अब जैसे $50 की मैं पेन की बात करूं, तो डेली 3 न्यूज पोस्ट किया जा सकता है इससे, डेली 3 न्यूज। और हर न्यूज पर उसको 11 जेम्स मिलेंगे। तो मतलब डेली अगर 3 न्यूज पोस्ट करता है तो डेली 33 जेम्स की अर्निंग होगी।
राइट। और जब भी उसके न्यूज पर कोई लाइक शेयर आएगा तो उसकी अर्निंग कई गुना बढ़ जाएगी। अब ऐसे कई सारी पेन है, सब तो नहीं बताऊंगा, मैं आखिरी पेन की बात करता हूँ, $1200 की। इससे डेली 14 न्यूज पोस्ट किए जा सकते हैं, 14 न्यूज। और हर न्यूज पर उसको 100 जेम्स मिला करेंगे, मतलब डेली अगर 14 न्यूज पोस्ट कर रहा है तो डेली 1400 जेम्स की अर्निंग होगी। राइट। और ये बहुत बड़ी इनकम होगी इसकी। जैसे आज यूट्यूबर्स महीने में लाखों करोड़ों कमा रहे, वैसे हमारे जो यहाँ पर जो न्यूज डालेंगे वो लोग भी कमाएंगे आने वाले टाइम में। अब इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मॉडल क्रिप्टो इन वन ने रखा है। वो ये है कि जब भी यहां पर जो पेड पेन्स यूज कर रहा है न्यूज पोस्ट करने के लिए, जब उनकी अर्निंग पेन की कीमत से 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, अगले ही दिन से वो न्यूज पोस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक मैसेज आएगा कि आपके पेन की इंक खत्म हो गई है, कृपया करके अपनी इंक रिफिल करवाएं। राइट। अब इसके लिए कंपनी ने डिजिटल इंक डिजाइन की है, अलग अलग पेन्स के लिए अलग अलग इंक है। अब यहां पर जब भी कोई इंक रिफिल करेगा तो वो जो रेवेन्यू मॉडल होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो इन वन का रहेगा। तो सोचिए, क्रिप्टो इन वन एड इंडस्ट्री से तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगा, लेकिन यहां से इंक के थ्रू भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। लेकिन एक बात बताऊं, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज आप बात करो, गूगल की, यूट्यूब की, या फिर फेसबुक की, जो आज बड़े बने हैं, लेकिन जब ये शुरुआती में बन रहे थे तो इनिशियल फंड की जरूरत पड़ी थी उनके डेवलपमेंट के लिए। राइट। तो उन्होंने कहां से फंड रेज किया? प्राइवेट इन्वेस्टर्स से। लेकिन इन्वेस्टमेंट के सामने उन्होंने अपनी कंपनीज के स्टेक दे दिए। अब हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है क्रिप्टो इन वन का, तो हमें भी इनिशियल लेवल पर फंड की जरूरत पड़ेगी। हम भी चाहते तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जा सकते थे, लेकिन वहां पर भी हमें स्टेक देना पड़ेगा। लेकिन इसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम क्रिप्टो से ही फंड को रेज किया जाए, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तो क्रिप्टो रिलेटेड ही है। हम तो जो क्रिप्टो में ऑलरेडी 50 से 70 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, उनको सोल्यूशन दे रहे हैं उनके प्रॉब्लम का। कि अभी जहां वो न्यूज पाने के लिए अलग अलग जगह भटक रहे हैं, तो उनको अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे 50 से 70 करोड़ लोग हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर सारे न्यूज ले सकते हैं। राइट। तो जब उनको सोल्यूशन दिया जा रहा है क्रिप्टो रिलेटेड, तो क्यों ना क्रिप्टो से ही ये फंड रेज करके इस प्लेटफॉर्म को बनाया जाए। तो ये फंड रेज करने के लिए कंपनी ने एक टोकन डिजाइन किया है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, वेब 20 के ऊपर, जिसका नाम है क्रिप्टो इन वन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है टोकनॉमिक्स उसका। मैक्स सप्लाई जो रहने वाला है क्रिप्टो इन वन का, वो होगा 1 करोड़ 20 लाख, जिसमें से सिर्फ 25% ये कंपनी के लिए रखे गए हैं, मतलब 30 लाख। अब ये 25%, जो 30 लाख कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक्ड है। अगर आप देखें यहां पर 5%, यहां पर अगर देखें मार्केटिंग वेस्टिंग पे लॉक्ड है, 5% डेवलपमेंट वेस्टिंग पर, 5% टीम वेस्टिंग पर, 7% लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट पर, और 3% ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक्ड है। राइट। मतलब ये 30 लाख कॉइन्स ऐसे ऐसे लॉक्ड है, मतलब जो 25% है ना 1 करोड़ 20 लाख का, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसे लॉक्ड है, जिस पर क्लिफ लगा हुआ है 12 महीने का। ये देख सकते हैं आप। मतलब क्या क्लिफ का? कि जिस दिन क्रिप्टो इन वन एक्सचेंज पे लिस्ट होगा ना, तो लिस्टिंग वाले दिन से लेकर 12 महीने तक एक कॉइन भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से निकल नहीं सकता है। तो कंपनी के पास पहले 12 महीने तक एक कॉइन भी नहीं आएगा, क्योंकि उस पर क्लिफ है। 12 महीने जैसे कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद हर महीने सिर्फ 1% निकलेगा, 100 महीने लगेंगे उसे। मतलब 8.5 साल लगने हैं ये 30 लाख कॉइन्स कंपनी के पास आने के लिए। और पहले के जो 12 महीने वो अलग। तो लिस्टिंग के बाद तकरीबन 9.5 साल लगेंगे ये पूरे 30 लाख कॉइन्स कंपनी के पास आने के लिए। तो प्राइस कभी भी डंप नहीं हो सकता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि पहले 12 महीने तो कंपनी के पास एक एक कॉइन भी नहीं रहने वाला है। ठीक है। ये थी 30 लाख कॉइन्स की बात, जो मैंने आपको बताया। ये अब बचे हुए जो 90 लाख कॉइन्स है, क्योंकि टोटल सप्लाई 1 करोड़ 20 लाख का है, तो 30 लाख तो कंपनी के पास रहने वाले 25%, 75% लोगों के पास रहेंगे, मतलब ये 90 लाख कॉइन्स। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए इसे जानते हैं। चलिए ये देखिए। ये जो बचे हुए 90 लाख है, उसमें से 30 लाख कॉइन्स का प्रीसेल रखा गया है, जिसके लिए आज हमें मेहनत करनी है। तो जिसके लिए फंड रेज होगा, ताकि क्रिप्टो इन वन का प्रोजेक्ट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो जितने भी लोग आज यहां पर हैं, तो आप लोगों को मौका मिल रहा है एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर में शामिल होकर क्रिप्टो इन वन प्रोजेक्ट बनाने का। जैसे जब यूट्यूब बन रहा था, तो जो इन्वेस्टर्स ने यूट्यूब में इन्वेस्टमेंट किया, तो आज सारे के सारे बिलियनर्स हैं। राइट। तो वैसे ही आज हमें मौका मिल रहा है कि हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, इसके प्रीसेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्रीसेल में कितने कॉइन्स रखे गए हैं? सिर्फ 30 लाख कॉइन्स, मतलब एक और 25%। तो पहला 25% कंपनी के लिए रखा गया है, 30 लाख कॉइन्स। दूसरा 25%, 30 लाख कॉइन्स का प्रीसेल चल रहा है, जो अलग अलग 10 राउंड में रखे गए हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बचे हुए जो 50% है ना, ये माइनिंग रिवॉर्ड के लिए रखे गए हैं। मतलब जो बचे हुए 60 लाख कॉइन्स है, उनको माइनिंग के लिए रखा गया है। ये किनको मिलेंगे? ये उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो प्रीसेल में 30 लाख कॉइन्स बाय कर रहे हैं।
है ना, जो प्री सेल के जो 30 लाख कॉइन्स है ना, उनको जो बाय कर रहा है, उन्हीं को ये माइनिंग वाले कॉइन्स 60 लाख कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स मिला करेंगे, जो 1 साल लगेगा माइन होकर मिलने के लिए। तो ये पूरे कॉइन्स 1 साल में माइन होकर मिलेंगे। माइन तो डेली होंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना हैश पावर है आपके पैकेज के ऊपर, जो हम आगे बात करेंगे। तो उस हिसाब से आपको पूरे 1 साल लगने वो कॉइन्स मिलकर तैयार होने के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग प्रीसेल वाले कॉइन्स, जो 30 लाख, क्योंकि वही हमारा मेन मोटिव है, हमें वही कॉइन्स बाय करना और लोगों को बाय करवाना है। राइट। तो ये जो 30 लाख कॉइन्स है जो प्रीसेल में है, इनको 10 अलग अलग राउंड में रखा गया है। अब वो राउंड की अगर बात करें हम, और 10 राउंड में इक्वल इक्वल तरीके से रखा गया है कॉइन्स को, तो हर राउंड में 3 3 लाख कॉइन्स आएंगे। है ना। चलिए बात करते हैं वो राउंड्स की। ये है वो राउंड्स। अगर आप देखें 10 राउंड है अलग अलग, और हर राउंड में एक अलग फ्रूट रखा गया है। पहले राउंड में आप देख सकते हैं ऑरेंज, सेकंड में बनाना, थर्ड में मैंगो, फिर पाइनएप्पल, फिर पपाया, गावा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, और आखिरी राउंड में है चेरी। तो अलग अलग राउंड में अलग अलग फ्रूट है, और हर राउंड में 3 3 लाख कॉइन्स है। और हर राउंड में कॉइन का प्राइस अलग है। आप पहले राउंड में देखें, एक कॉइन का प्राइस था $1, दूसरे राउंड में $2, तीसरे में $3, चौथे में $6, पांचवे में $8, छठे में $10, फिर $20, आठवें राउंड में $30, नौवें राउंड में $60, और 10वें राउंड में $80 का प्राइस होने वाला है। तो शुरू हुआ था फर्स्ट राउंड $1 से, और आखिरी राउंड खत्म होगा $80 पर। और बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर लोग हर कोई कमाएगा, चाहे पहले राउंड में पार्ट ले या 10वें राउंड में। मैं बताऊंगा कैसे। देखिए पहला राउंड तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब चल रहा है सेकेंड राउंड $2 से। तो पहले राउंड वाले बहुत लकी थे, लेकिन जो सेकेंड राउंड में आ रहे हैं उनको $2 से मिल रहा है, अभी भी वो बहुत ज्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे राउंड में जो आने वाले 10वें राउंड तक, उनसे तो पहले आ चुके हैं वो। तो आपको तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको राइट टाइम पर ये प्लेटफॉर्म मिला है कि सेकेंड राउंड में ही आ चुके हो। क्योंकि आपके बाद कुछ लोग थर्ड राउंड में भी आएंगे, फोर्थ राउंड में भी आएंगे, फिफ्थ में भी आएंगे, ऐसे करके 10वें राउंड में भी आने वाले हैं। तो उन सब से तो बहुत ज्यादा लकी हो आप, क्योंकि आप सेकेंड राउंड में आपको एक कॉइन $2 से मिल रहा है। अब आप फर्स्ट राउंड में आओ या 10th राउंड में आओ, हर कोई यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो 10वां राउंड जो चल रहा है वो $80 से है, लेकिन जिस दिन 10वां राउंड खत्म होगा, मतलब जिस दिन ये सारे 30 लाख कॉइन्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके अगले ही महीने हम अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे $200 की लिस्टिंग प्राइस से। तो इसका लिस्टिंग प्राइस है $200। तो सोचिए, अभी जो सेकेंड राउंड में $2 से ले रहा है, और लिस्टिंग होगी $200 से, तो 100 गुना रिटर्न आ जाएगा उसको, 100 गुना। राइट। और इवन अगर कोई 10वें राउंड में भी लेगा ना $80 से, और $200 से लिस्टिंग है, तो उसको भी तो कम से कम 2.5 गुना का फायदा होगा। राइट। तो फायदा तो हर कोई करने वाला है ना। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल आएगा कि गारंटी क्या है कि हम एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसका जवाब मैं अगर आपको दूं इस तरीके से, ये देखिए, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कई सारे एक्सचेंजेस है, कई सारे, मतलब हजारों में, लेकिन लोग सारे एक्सचेंज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये देखें, ये कॉइन मार्केट कैप टॉप क्रिप्टो करेंसी स्पॉट एक्सचेंजेस है। पहले नंबर पर आप देख सकते हो बाइनेंस है, और ये पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस एक्सचेंज का। सेकंड नंबर पर बाइबिट है, ऐसे करके कई सारे हैं। लेकिन लोगों को जो भरोसा है ना जिन एक्सचेंजेस पर, वो टॉप 100 के जो एक्सचेंज है उन पे भरोसा है ना। अगर मान लो यहां पर मैं कितना भी बोलूं कि हम अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए, तो आप नहीं मानोगे, है ना। लेकिन मान लो वो एक्सचेंज जहां पर ये क्रिप्टो इन वन लिस्ट होने वाला है, अगर वो एक्सचेंज खुद अनाउंसमेंट कर दे कि भाई क्रिप्टो इन वन हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, तब तो लोग मानेंगे, तब भरोसा हो जाएगा। वो भी कौन सी एक्सचेंज? जो कॉइन मार्केट कैप पर टॉप 100 में आता है ना। जैसे मैं अगर यहां पर दिखाऊं एक एक्सचेंज आपको, ये देखिए, एक एक्सचेंज है 66 नंबर की रैंकिंग, दिख रहा है आपको, डेक्स ट्रेड, है ना। टॉप 70 में है, मतलब रैंकिंग है 66। और पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप इस पे देखें, तो तकरीबन 1350 करोड़ रुपए, इतना ट्रेड हुआ है इस पे पिछले 24 घंटे में, मतलब 1350 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा एक्सचेंज है। उसके ऊपर अगर एक और एक्सचेंज दिखाऊं, ये देखिए, 48 नंबर की रैंकिंग एसबिट, दिख रहा है, 48 टॉप 50 में है ये। अगर इसका पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें, तकरीबन 20,788 करोड़ रुपए। तो 20,000 करोड़ के ऊपर का पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, टॉप 50 में आता, 48 की रैंकिंग एसबिट। उसके ऊपर एक और एक्सचेंज है बाई फाइनेंस, 46 नंबर की रैंकिंग। राइट। 46 बाई फाइनेंस, पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए, 24,772 करोड़ रुपए। अब ये तीन एक्सचेंजेस, एक टॉप 70 में, दो टॉप 50 में, ये ऐसे ही तो किसी भी प्रोजेक्ट की लिस्टिंग अनाउंसमेंट नहीं करेगा ना। राइट।
और ये तीन एक्सचेंज ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, ऑलरेडी। आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं इनके तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे ये देखिए, डेक्स ट्रेड का ऑफिशियल एक्स पेज है, ऑफिशियल एक्स पेज डेक्स ट्रेड का। ये अगर आप देखें, एक्स मतलब ट्विटर, उन्होंने ट्वीट किया है, डेक्स ट्रेड, क्रिप्टो इन वन सी इन वन विल बी लिस्टेड ऑन डेक्स ट्रेड, बिग न्यूज, क्रिप्टो इन वन इज सेट टू लॉन्च ऑन डेक्स ट्रेड। देखा, ये ट्रेडिंग पेयर भी दिया हुआ है, सी इन वन विथ यूएसडीटी, मतलब यूएसडीटी से आप इसे बाय सेल कर पाओगे, राइट। ये देखिए डेक्स ट्रेड सी इन वन, ये क्रिप्टो इन वन का लोगो। इसी मतलब ये 66 नंबर की रैंकिंग वाला डेक्स ट्रेड ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया। इसी तरीके से ये एसबिट, एसबिट का ऑफिशियल एक्स पेज है, देख सकते हैं आप, एसबिट न्यूज। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम एंड वेलकम टू एसबिट। यहाँ पे भी ट्रेडिंग पेयर दिया है, सी इन वन, लिस्टिंग अलर्ट क्रिप्टो इन वन, सी इन वन, है ना। देखिए, न्यू टोकन लिस्टिंग क्रिप्टो इन वन, मतलब एसबिट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। फिर बात करते हैं बाय फाइनेंस की। ये बाय फाइनेंस का ऑफिशियल वेब पेज है। यहाँ पर भी देखिए आप, बाय फाइनेंस विल सुन लिस्ट सी इन वन। ये आप देखें, डियर यूजर, बाय फाइनेंस विल लिस्ट सी इन वन सून एंड द रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया क्रिप्टो इन वन का, और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। मतलब अभी पहला राउंड खत्म ही हुआ है, और टॉप 70 के तीन एक्सचेंज ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब तो लोगों को भरोसा हो गया कि हम एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले हैं, राइट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही सेकेंड राउंड खत्म होगा ना, टॉप 30 के सारे एक्सचेंजेस अनाउंसमेंट कर देंगे। जैसे ही तीसरा राउंड खत्म होगा, टॉप 20 के सारे एक्सचेंजेस अनाउंसमेंट कर देंगे। जैसे चौथा राउंड खत्म होगा, टॉप 10 के सारे एक्सचेंज, पहले दो को छोड़कर, बाइनेंस और बाइबिट को छोड़कर, बाकी के बचे हुए, मतलब तीसरे नंबर से लेके 50 नंबर के सारे एक्सचेंजेस के अनाउंसमेंट आपको मिल जाएंगे चौथा राउंड खत्म होए तक, राइट। अब यहां पर हम बाइनेंस को पर्पसली टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइनेंस की फीस बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ के ऊपर की फीस है उसकी। लेकिन बाइनेंस का एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आपने कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाया और आपने मार्केटिंग इतनी अच्छी की कि दुनिया में हर तरफ आप ही के प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है, तो बाइनेंस सामने से आके रिक्वेस्ट करता है आपको कि भाई अपने प्रोजेक्ट को फ्री में लिस्ट कर दो, राइट। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स को फ्री में लिस्ट किया है। तो इसके लिए हम बाइनेंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा बuzz क्रिएट करेंगे, इतनी दुनिया में हर तरफ हमारे प्रोजेक्ट की ही चर्चा होगी, तो जिससे बाइनेंस खुद आके फ्री में लिस्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो तीसरे नंबर से लेके 50 नंबर का जो एक्सचेंजेस लिस्ट कर रहे हैं ना, इनका जो बजट है लिस्टिंग का, वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए है। तो 30 करोड़ में तीसरे नंबर से 50 नंबर के सारे एक्सचेंजेस अनाउंसमेंट और लिस्टिंग कर देंगे। अब बचा सेकंड नंबर का एक्सचेंज बाइबिट, उस अकेले की फीस है 20 करोड़ रुपए। अब सोचिए, अगर 20 करोड़ रुपए सिर्फ एक एक्सचेंज को देना है, ये तो कोई समझदारी है नहीं, है ना, अगर आप जनरली सोचो। लेकिन अगर बिजनेस माइंड से सोचो, तो ये बहुत बड़ी समझदारी और बहुत बड़ी जरूरत भी होगी। और हम बाइबिट को लेकर आएंगे पांचवें राउंड के बाद। क्यों? क्योंकि बाइबिट इतना बड़ा एक्सचेंज है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है उनके पास। और आप हिस्ट्री चेक करें, जब भी कोई नया कॉइन आता है ना बाइबिट पर, पहले 24 से 48 घंटे में उस नए कॉइन पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है, वो मोर देन 10,000 करोड़ का होता है। किसी प्रोजेक्ट, किसी कॉइन पर 12,000 करोड़, किसी पे 15,000 करोड़, किसी पे 13,000 करोड़। मतलब हर नए कॉइन पर 24 से 48 घंटे में मिनिमम 10,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता ही है, जिसमें से मिनिमम 70% बाइंग आती है उन्हीं की कम्युनिटी की तरफ से। तो इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए पांचवें राउंड के बाद हमें बाइबिट को लेकर आना है, ताकि बहुत बड़ी कम्युनिटी आए। और एक बात और देखिए, आम इंसान अगर प्रीसेल में कॉइन बाय करेगा ना, तो $1, $2, $10 तक समझ में आएगा उसको कि प्रीसेल है, ठीक है, $10। लेकिन $10 के ऊपर जब आप बात करोगे ना, प्रीसेल चल रहा है $20 में, $30 में, या $80 का प्रीसेल, उसके समझ में ही नहीं आएगा आम इंसान को। लेकिन जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए प्रीसेल चाहे $80 की हो या $800 की हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो क्रिप्टो को अंदर से जानते हैं। उनको पता है अगर $800 का प्रीसेल है ना, तो जो लिस्टिंग होगी उसके ऊपर से ही होगी। प्रीसेल में पार्टी लेना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है प्रीसेल में जितने भी लोग पार्ट लेते हैं, हर कोई प्रॉफिट बनाता ही है। तो उनके लिए $20, $30, $60, $80 का भी प्रीसेल प्राइस कोई बड़ा नहीं है उन लोगों के लिए। तो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो किस तरीके की, देखिए, पहले 5 राउंड इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए एज अ नेटवर्कर, क्योंकि हम आम लोगों तक ही जाएंगे। तो आम लोगों को $8 जो पांचवें राउंड का प्राइस रहेगा, $8 तक समझ में आएगा उनके, राइट। तो पार्टिसिपेट कर देंगे, तो फंड रेज होगा, तो उसमें हम बाइबिट को लेकर आ जाएंगे। लेकिन पांचवें राउंड के बाद जैसे ही बाइबिट अनाउंसमेंट ही कर देगा ना, बाइबिट का अगर अनाउंसमेंट आएगा ना जिस दिन, उस दिन के बाद ये जो बचे हुए राउंड है ना, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां राउंड, ये जो बचे हुए 15 लाख कॉइन्स है,
इनको सेल करने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी है। एक्सचेंज की कम्युनिटी, बाइबिट की कम्युनिटी ही खुद 10 से 15 दिन में ये बचे हुए 5 राउंड के जो बचे हुए 15 लाख कॉइन्स है वो खुद ही बाय कर लेगी, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन के अंदर। क्योंकि वो क्रिप्टो में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए $10, $20, $30, $80 का भी प्रीसेल कोई मायने नहीं रखता है। तो मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन में ये बचे हुए राउंड खत्म हो जाएंगे, राइट। तो अब मुझे बताइए, 5वां राउंड तक हमें मेहनत करनी है, मतलब सिर्फ 15 लाख कॉइन्स, जिसमें से पहले राउंड के 3 लाख कॉइन तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अभी सिर्फ 12 लाख कॉइन्स बचे जो हमको मेहनत करके सेल करना है। तो कोई बड़ी बात है क्या 12 लाख कॉइन्स? वो तो ऐसे ही सेल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ काम नहीं करना, वो सारे एक्सचेंज की कम्युनिटी काम कर देगी। ठीक है। तो अभी मौका इंपॉर्टेंट है सबके लिए, कि अगर आप $2 से अभी ले रहे हो सेकेंड राउंड में, और लिस्टिंग होगी इसकी $200 से, अब ये $200 से ही लिस्टिंग होगी, इसकी क्या गारंटी है, ये भी सवाल होगा। तो देखिए, जब भी कोई एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए जब अनाउंसमेंट करता है ना, तो उससे पहले वो फीस लेता है, और जब फीस लेता है तो वो एक फॉर्म देता है भरकर देने के लिए, इस तरीके का, है ना। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी से शेयर नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उसका परफॉर्मा बता रहा हूँ, एक सैंपल। इस तरीके का फॉर्म देते हैं वो, जहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल देनी होती है, कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कॉइन का नाम क्या है, पूरा सप्लाई कितना है, उसका टोटल सप्लाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है ना, ये व्हाइट पेपर क्या है, सब कुछ। और वहीं पर एक येलो कलर में आपको ना ऑप्शन दिख रहा है, लिस्टिंग प्राइस। ये लिस्टिंग प्राइस भी डालनी पड़ती है आपको। अगर आप एक ऑप्शन भी छोड़ दोगे ना, लिस्टिंग की तो बात बहुत दूर है, अनाउंसमेंट भी नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, 3 एक्सचेंज जो टॉप 70 के, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है। इसका मतलब उन 3 एक्सचेंज पर यह फॉर्म ऑलरेडी भर कर दिया जा चुका है, जहां पर लिस्टिंग प्राइस ऑलरेडी $200 का डाला जा चुका है। अब बचे हुए जो एक्सचेंज जो अनाउंसमेंट करेंगे, राइट फ्रॉम बाइबिट, बाइबिट से लेकर टॉप 50 के सारे एक्सचेंजेस जो अनाउंसमेंट करेंगे जहां पर लिस्टिंग होगी, उनके पास भी इसी तरीके का फॉर्म जाएगा, जहां पर लिस्टिंग प्राइस डाला जाएगा $200 का। तो इसका मतलब $200 से ही लिस्टिंग होना कंफर्म है, कंफर्म। तो जो $2 से आप सेकेंड राउंड में पार्ट ले रहे हो ना, उसे आने वाले टाइम में आप $200 से सेल करोगे, अगर सिर्फ लिस्टिंग प्राइस की बात करूं। लेकिन लिस्टिंग के बाद कई गुना पंप होता है 24 से 48 घंटे के अंदर, वो होता ही है। वो क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो कई गुना ज्यादा रिटर्न दे देगा आपको। लेकिन यहां पर एक बात और जो आपको समझनी होगी, कि ठीक है, $200 से लिस्टिंग हो गई, ये भी मान लिया, एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, ये भी मान लिया, लेकिन लिस्टिंग कब तक होगी, ये भी सवाल है कि कब तक लिस्ट हो जाएगा। इसका जवाब अगर मैं आपको दूं, तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूं जिसका नाम है ब्लॉकडैग। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट का प्रीसेल चलवाया तकरीबन 1 साल। 1 साल तक इन्होंने प्रीसेल चलवाया, और सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपने प्रीसेल को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग इनके प्रीसेल में कंट्रीब्यूट करें। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब किस तरीके की? इन्होंने यूट्यूबर्स को हायर किया, ताकि वो लोग इनके वीडियोस बना के डाले, यूट्यूब वीडियोस, ताकि लोगों को पता चले इनका प्रीसेल चल रहा है, वो लोग आके प्रीसेल में कॉइन को बाय करें, है ना। तो यूट्यूबर्स को हायर किया, फिर ट्विटर इन्फ्लुएंसर को हायर किया ताकि वो लोग ट्वीट करें, टेलीग्राम वालों को हायर किया ताकि वो लोग टेलीग्राम पे मैसेज डालें, बड़ी बड़ी क्रिप्टो पीआर एजेंसी को हायर किया, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गी को, ताकि वो लोग कवरेज दे, ताकि लोगों को पता चले इनका प्रीसेल चल रहा है। और इसी तरीके से सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए इन्होंने 1 साल में 30 लाख यूजर्स को जोड़ा है अपने साथ। तो 30 लाख लोगों को जोड़ा है, जिससे इन्होंने जो फंड रेस किया है वो तकरीबन $405 मिलियन का 1 साल में, मतलब 3,500 करोड़ रुपए रेस किए हैं इन्होंने 1 साल में। सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इन्होंने कोई नेटवर्कर को नहीं जोड़ा, क्योंकि शायद ये नेटवर्कर की ताकत नहीं जानते हैं, राइट। लेकिन क्रिप्टो इन वन नेटवर्कर की ताकत जानता है। तो क्रिप्टो इन वन नेटवर्कर्स के साथ तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिप्टो इन वन ट्रेडिशनल वे में भी बहुत बड़ी मार्केटिंग कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, ये देखें, हमने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनाई है वो इस तरीके की, हमने टॉप के 100 यूट्यूबर्स से ऑलरेडी रेट लिस्ट निकाल ली है उनकी, कि एक वीडियोस पोस्ट करने का क्या चार्ज करते हैं टॉप के 100 यूट्यूबर्स। तो आने वाले टाइम में चौथे राउंड के बाद आप देखोगे कि ये यूट्यूबर्स हमारे बारे में वीडियो डालेंगे, ताकि बचे हुए पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जो राउंड रहेगा, उसको सेल करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि टॉप के यूट्यूबर्स, इनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं, ये है वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल कॉइन बीरो, जो 3 लोग मिलकर चलाते हैं। एक वीडियो बनाने का $60,000 चार्ज करते हैं, तकरीबन 55 लाख रुपए, राइट। और सोचिए, इन्होंने एक वीडियो भी बना दिया ना, बना के डाल दिया, तो पूरी कम्युनिटी टूट पड़ेगी प्री सेल पर, राइट। इसी तरीके से
ये वर्ल्ड का सेकंड नंबर का यूट्यूब चैनल है, और ये सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं बस। ये तीसरे नंबर का यूट्यूब चैनल, ये चौथे नंबर का यूट्यूब चैनल, ये पांचवें नंबर का चैनल जो एक लड़की बनाती है क्रिप्टो केसी। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स है, टॉप 100 के यूट्यूबर्स। ये आप देख सकते हैं टॉप 100 यूट्यूबर्स हैं, इन सभी की रेट लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। ऑलराइट। इसी तरीके से कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी ऑलरेडी रेट लिस्ट आ चुकी है, ये भी हमारे बारे में वीडियोस बना के डालेंगे बहुत ही जल्द। फिर कुछ ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये लोग भी हमारे बारे में ट्वीट करेंगे, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे में भी बहुत जबरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली ये सारे 30 लाख कॉइन सेल करने, ऐसे नहीं तो वैसे, बाय हुक और बाय क्रुक हम करके ही रहेंगे। राइट। ये कुछ ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये कुछ टॉप ग्लोबल पीआर पब्लिकेशंस है जो हमें कवरेज देगा, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, ब्लूमबर्ग, है ना। ये सारे लोग भी हमें कवरेज देंगे। उसके बाद ये कुछ इंडियन पीआर पब्लिकेशंस है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, आउटलुक, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, मिड डे, एबीपी। ये लोगों ने ऑलरेडी हमारा प्रमोशन शुरू कर दिया, ऑलरेडी हमें कवरेज देना शुरू कर दिया है। मैं आपको लाइव दिखाता हूं यहां पर, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये है आउटलुक का प्रमोशन। आउटलुक ने आर्टिकल डाला है, रीड क्रिप्टो न्यूज गेट पेड, न्यू ऐप क्रिप्टो इन वन ब्रिंग्स अ वेब 3 ट्विस्ट टू न्यूज कंजम्पशन। ये देखिए 31 जुलाई 2025 को इन्होंने आर्टिकल डाला है। ये देख सकते हैं आप क्रिप्टो इन वन का लोगो। ये एक बॉट हमने डिजाइन किया उन लोगों के लिए जो हमारे प्री सेल में पार्ट ले रहे हैं, ये बताऊंगा इसका काम क्या है। और इसने पेन पकड़ा है, देखा आपने, वो पेन से न्यूज लिखा जाएगा, और पेन में इंक खत्म होगी तो इंक भी दिया हुआ है। तो पूरा हमारा जो परफॉर्मा है उसे प्रमोट कर रहा है आउटलुक। ये पूरा हमारे बारे में आर्टिकल डाला है। इसी तरीके से ये मिड डे का आर्टिकल, अब मिड डे ने भी प्रमोशन शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। राइट। इसी तरीके से ये एबीपी लाइव का आर्टिकल है। एबीपी लाइव, सबके घर में टीवी चैनल चलता है एबीपी लाइव, है ना। इन्होंने क्या डाला, क्रिप्टो इन वन ऐप लेट्स यूजर्स अर्न रिवॉर्ड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग क्रिप्टो न्यूज। दिख रहा है, इन्होंने भी हमारा लोगो, सारी चीजें प्रमोट किया। मतलब हम ट्रेडिशनल वे ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं मार्केटिंग, है ना। उसके बाद टॉप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स वो हमारा बैनर ऐड चलाएंगे, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, है ना। एक बैनर चलाते हैं ना वो, तो महीने में 250 मिलियन पेज व्यू मिलता है, मतलब 250 मिलियन लोगों तक पहुंच जाते हैं। वो किस तरीके से चलाते हैं, ये देखिए, ये सैंपल है कॉइन मार्केट कैप, और इस तरीके से ऐड चलता है ना। 7 दिन चलाने का तकरीबन $50,000 चार्ज करते हैं, और 20 कंट्री को टारगेट करते हैं ये लोग। और हमें कितना कॉइन सेल करना है सर, 30 लाख, जिसमें से 3 लाख तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। 27 लाख कॉइन्स तो ऐसे ही सेल हो जाएंगे इतना अगर मार्केटिंग करेंगे। राइट। ये कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस है, तो उन पर भी ऐसे ऐड चला करेंगे। राइट। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी से लाइव सेशन होगा, तो उनकी कम्युनिटी भी जानेगी हमारी प्रीसेल के बारे में। फिर बाइनेंस के साथ ईएमएस सेशन होगा। राइट। तो टोटल 14 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो हम प्रमोट करेंगे, ताकि हमारे ये जो 30 लाख कॉइन्स है वो बिक जाए, और वो एनी हाउ बिकने वाले हैं। राइट। तो एक सवाल जो मैंने आपसे किया था कि कब तक लिस्ट हो जाएगा, है ना। सर एक बात बताऊं, ये जो 10 राउंड खत्म होंगे ना हमारे, जब 30 लाख कॉइन सेल होंगे, जो टोटल फंड रेज होने वाला है वो तकरीबन होगा 640 करोड़। कैलकुलेटेड है सारी चीजें। तो 640 करोड़ हमें रेज करना है। अब ये 640 करोड़ में 50 करोड़ तो सीधा सीधा एक्सचेंज के पास जा रहे हैं लिस्टिंग के लिए, है ना। बाइबिट से लेके टॉप 50 के सारे एक्सचेंज, 50 करोड़। 300 करोड़ बटने वाला है नेटवर्कर्स में, मतलब हम ही लोगों में। तो जितनी मेहनत करोगे 300 करोड़ में से कुछ हिस्सा आपको मिलने वाला है। अब दम लगा के मेहनत कर लो आप। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ बना देगा, क्योंकि ये किसी भी हाल में नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है। हमें सिर्फ 30 लाख कॉइन सेल करने हैं। आप भले नेटवर्किंग करके कर लो, उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल बनने वाला है। राइट। तो 30 करोड़ नेटवर्क, सॉरी, 300 करोड़ नेटवर्कर्स में बढ़ गया, 50 करोड़ एक्सचेंजेस की में चला गया लिस्टिंग के लिए, 162 करोड़ की लिक्विडिटी रखी जाएगी सारे एक्सचेंजेस पर, 162 करोड़ की। ठीक है। तो कभी भी प्राइस डंप नहीं होने वाला है, यहां पर लिक्विडिटी भी है ना। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको ब्लॉक डेक दिखाया। ब्लॉक डेक को 1 साल लगा, सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग किया और 3,500 करोड़ रेस किया। हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ नेटवर्कर्स को भी जोड़ा, और टॉप 50 के बाइबिट से लेके 50 नंबर के सारे एक्सचेंजेस को जोड़ दिया है। और हमें 3,500 करोड़ रेज नहीं करना है बाइबिट की तरह, हमें तो सिर्फ 640 करोड़ रेज करना है। तो मैक्स टू मैक्स कितने टाइम में रेज हो जाएगा सर, 5 महीने, 6 महीने, बस उसके ऊपर तो नहीं। सोचिए 6 महीने बाद जैसे ये सारे 10 राउंड खत्म होंगे ना, उसके अगले ही महीने हम अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे, और लिस्टिंग प्राइस होने वाला है $200, ये फिक्स है। तो सोचिए आज
अगर आप सेकेंड राउंड में पार्ट लेते हो $2 से, आने वाले 7 महीने बाद आप उसको $200 से सेल करोगे, तय है। ठीक है। अब एक और सवाल, कि लिस्ट हुआ $200 से, लेकिन प्राइस अगर डंप हो गया तो एक ही घंटे बाद $0.0002 हो गया, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसी चीजें देखी अभी तक। लेकिन यहां पर वो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? पहला रीजन, क्योंकि देखो जो सबसे बड़ी जो डंपिंग आती है ना, वो कंपनी की तरफ से आती है। लेकिन यहां पर मैंने ऑलरेडी बताया कि टोटल सप्लाई जो 1 करोड़ 20 लाख है, उसका सिर्फ 25% कंपनी के पास जाएगा, 30 लाख। वो भी कब? पहले 12 महीने तक तो एक कॉइन भी नहीं जाएगा। 12 महीने बाद लिस्टिंग के 12 महीने बाद हर महीने 1% निकलने वाला है। 100 महीने लगेंगे, 8.5 साल। तो लिस्टिंग के बाद पहला 1 घंटा तो छोड़ो, पहले 12 महीने तक कंपनी के पास एक कॉइन भी नहीं रहेगा। तो कंपनी पहले 12 महीने तक एक कॉइन सेल नहीं कर सकती है सर, कंपनी की तरफ से कोई डंपिंग नहीं होगी। ठीक है। अब बची पब्लिक, पब्लिक भी सेल करने आ सकती है, जो कभी नहीं आएगी। वो क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त कोडिंग की गई है, कि देखो जो 60 लाख कॉइन जो माइन होकर मिलेंगे ना लोगों को, उसको 1 साल लगने हैं। तो जो आज प्रीसेल में पार्ट ले रहा है उसको आज से 1 साल लगेगा। जो 2 महीने बाद प्रीसेल में पार्ट लेगा, उसको 2 महीने बाद से 1 साल शुरू होगा। तो कभी भी एक साथ सारे कॉइन्स बनेंगे नहीं। राइट। अब जब कॉइन बनेंगे या जितने भी बन गए, है ना, जिस दिन लिस्ट हो रहा है 6 महीने 7 महीने बाद, जितने भी कॉइन जिनके पास बन चुके हैं, लिस्टिंग के वक्त सिर्फ 10% ही वो बंदा सेल कर सकता है, हर कोई सिर्फ 10%। अब अगला कब सेल करेगा? जिस दिन पहला 10% सेल करेगा ना, उसके 2 महीने बाद दूसरा 10% सेल करेगा, फिर 2 महीने बाद दूसरा 10% सेल करेगा। हर दो दो महीने बाद 10-10% सेल करेगा वो, हर कोई। तो कभी भी एक साथ सारे लोग अपने कॉइन सेल करने नहीं आएंगे। तो कभी भी सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा लोगों से। और जब सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, तो कभी भी जो प्राइस है वो डंप नहीं होगा, बल्कि यहां पर प्राइस कई गुना पंप होगा। वो क्यों, मैं बताता हूं। जैसे मैंने अभी बताया कि जब 10 राउंड खत्म होंगे, जो टोटल फंड रेज होने वाला है 640 करोड़, मतलब 640 करोड़ के कॉइन्स मार्केट में है लोगों के पास। लेकिन जैसे ही $200 से लिस्टिंग होगी ना, तो अब ये इनकी वैल्यू, ये कॉइन्स की वैल्यू 640 करोड़ नहीं रहनी है, ये बढ़कर हो जाएगी 1500 करोड़। तो अब मार्केट में 1500 करोड़ के कॉइन्स है, जो कि एक साथ तो बनेंगे नहीं। लेकिन मान लो कि एक साथ बन भी गए, एक साथ बन गए सब, मान लेते चलो एक एग्जांपल। तो उसका 10% ही तो सेल होने जाएगा लिस्टिंग के वक्त। तो 1500 करोड़ का 10% कितना हुआ? 150 करोड़। तो सिर्फ 150 करोड़ का माल सेल होने के लिए जा रहा है एक्सचेंज पर। सप्लाई कितना है? 150 करोड़। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 5वें राउंड के बाद हमने बायबिट को 20 करोड़ देके ऐसे ही नहीं लेकर आया है। आप हिस्ट्री चेक करो, जैसे ही कोई नया कॉइन आता है ना बायबिट पर, पहले 24 से 48 घंटे में मिनिमम 10,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। और मिनिमम 70% की बाइंग, मतलब 70% मतलब 7,000 करोड़ की बाइंग आती है उन्हीं की कम्युनिटी से। तो इमेजिन करो, जैसे ही क्रिप्टो इन वन बायबिट पे लिस्ट होगा, तो क्या होने वाला है? माल बिकने के लिए जा रहा है 150 करोड़ का, लेकिन लोग खड़े हैं 7,000 करोड़ लेकर बाय करने के लिए, हमें दो हमें दो। तो जो भी सेलर जा रहे हैं ना, वो अपने मन चाही प्राइस पे सेल करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सप्लाई सिर्फ 150 करोड़, लेकिन डिमांड बायबिट को लाके हमने इतना बड़ा क्रिएट कर दिया, 7,000 करोड़ का, कई गुना डिमांड। तो जहां डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस कहीं गुना पंप करेगा, कहीं गुना। आसानी से 50x 100x तक भी होगा। लेकिन 50x 100x छोड़ देते हैं, मैं बात करूं सिर्फ 10x भी गया ना, तो प्राइस सीधा $200 से जंप होकर 48 घंटे में हो जाएगा $2,000। तो सोचो, जो सेकेंड राउंड में आप $2 से बाय कर रहे हो, लिस्टिंग के बाद आप सीधा उसे $2,000 से सेल करोगे। राइट। अब कितना बड़ा प्रॉफिट बनेगा, या इस राउंड में पार्ट कैसे लेना, चलिए उसकी बात करते हैं। तो कंपनी ने कुछ पैकेजेस डिजाइन किए हैं, अगर आपको प्रीसेल में पार्ट लेना है। ये 6 अलग अलग पैकेज। पहला है $20 का, फिर $60, फिर $140, $300, $500, और आखिरी पैकेज है $1,000 का। और अलग अलग पैकेज पर अलग अलग हैश पावर लगा हुआ है। $20 पर 1x, $60 पर 1.5 गुना, 140 पर 2 गुना, 300 पर 2.5 गुना, 500 पर 3 गुना, और $1,000 पर 4 गुना का हैश पावर है। हैश पावर मतलब कॉइन्स की माइन होने की स्पीड, कितनी तेजी से नए कॉइन्स माइन होकर मिल रहे हैं आपको। अब बात करते हैं $20 के पैकेज की। सेकेंड राउंड में $2 का प्राइस है कॉइन का। और अगर कोई $20 इन्वेस्ट कर रहा है प्री सेल में, तो $20 में 10 ही कॉइन्स मिल रहे हैं ना उसे। मतलब ये 10 कॉइन्स एक साल में माइन होकर मिलेंगे इसको, एक साल में। है ना, माइन तो डेली होगा,
लेकिन उसकी माइनिंग स्पीड इतनी स्लो होगी कि एक साल में सिर्फ 10 ही कॉइन्स माइन हुआ करेंगे बस। लेकिन अगर कोई $60 से आ रहा है तो उसको 45 कॉइन्स मिलेंगे साल में। कोई $140 से आ रहा है तो उसको 140 कॉइन्स मिलेंगे। कोई $300 से आ रहा है तो उसको 375 कॉइन्स मिलेंगे। अगर कोई $500 से आ रहा है तो उसको 750 कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई $1000 से आ रहा है तो दो सेकेंड राउंड में, तो उसको 2000 कॉइन्स मिलेंगे बनकर तैयार एक साल में। माइन तो डेली होंगे। $1000 वाले जो होंगे उनको डेली तकरीबन 5.48, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.5 कॉइन्स डेली मिला करेंगे। तो साल भर में वो देखेगा तकरीबन 2000 कॉइन्स मिल चुके हैं। अब आप $1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आईएनआर में कितना हुआ? 90,000 रुपए, या 91,000, मैक्स टू मैक्स 92,000, उससे ज्यादा तो नहीं, है ना? ये 92,000 रुपीज के कॉइन्स आप जो ले रहे हो, जो एक साल में आपको 2000 कॉइन्स मिलने वाले हैं। अब लिस्टिंग की प्राइस की बात करता हूं, $200। आपके पास है 2000 कॉइन जो आप सिर्फ 90,000 में लिए हो, और 2000 कॉइन्स है, लिस्टिंग है $200 से। तो 200 इंटू 2000 कॉइन्स मल्टीप्लाई करो, $4 लाख के कॉइन्स हो चुके होंगे आपके पास। आईएनआर में बात करें तकरीबन 3,60,00,000 रुपए, जो आप अभी सिर्फ 90, 91 या 92 हजार रुपए देकर ले रहे हो सेकेंड राउंड में पार्ट। आने वाले जैसे लिस्ट होगा, लिस्टिंग के 48 घंटे में आप देखोगे, सिर्फ लिस्टिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, $200 से, तो 2000 कॉइन्स की जो वैल्यू होगी $200 के, वो होगी तकरीबन $4 लाख, 3,60,00,000 रुपए। लेकिन अगर प्राइस सिर्फ 10x भी पंप हुआ ना, $2000 भी गया, तो अब आपके कॉइन्स की वैल्यू $4 लाख नहीं, बल्कि $40 लाख हो जाएगी। क्योंकि आपके पास 2000 कॉइन्स है, और हर कॉइन का प्राइस अगर $2000 है, तो आपके पास टोटल जो कॉइन्स होंगे वो $40 लाख के होंगे, तकरीबन 36 करोड़ रुपए के। तो सोचिए, आपका 90,000 रुपए या 91 या 92 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट आज सेकेंड राउंड में, आने वाले एक साल में 36 करोड़ रुपए का रिटर्न देने वाला है आपको। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, राइट? तो यहां पर प्राइस कभी डंप नहीं होगा। एक और रीजन ये है, क्योंकि जैसे आप आगे आगे राउंड में लेते जाओगे ना, आपको कम कॉइन्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई 10वें राउंड में अगर कॉइन लेता है $80 से, $1000 का आईडी लेता है, $1000 10वें राउंड में, तो कितने कॉइन्स आएंगे? सिर्फ 12.5 कॉइन्स, जो 4 गुना होकर 50 कॉइन्स ही बनेंगे। इस तरीके से प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ना, कॉइन का सप्लाई कम हो रहा है। 10वें राउंड में जो $1000 डाल रहा है, उनको 2000 कॉइन नहीं मिल रहे हैं, उनको सिर्फ 50 कॉइन मिल रहे हैं। तो प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कम हो गया, राइट? तो प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा, कभी भी प्राइस डंप नहीं होगा। और क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, तो 100% बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है ये, बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में देखोगे, जो पहले आप फर्स्ट जब सेल करने जाओगे, है ना, तो शायद वो अगर 10% की भी 10x की भी ग्रोथ लिए ना, 2000 से सेल कर रहे हो, तो अगले 2 महीने में जो सेल करोगे ना, तो हो सकता है वो 5,000 $10,000 से आप रेट से सेल करोगे। इतना बड़ा पोटेंशियल है इसमें, तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये। अब बात करेंगे वो बॉट की, जो हमने मिड डे में और आउटलुक में देखा था ना, जो बॉट। तो ये बॉट है, स्पेशली हमने उन लोगों के लिए डिजाइन किया जो हमारे प्रीसेल में पार्ट ले रहे हैं। अब मैंने आपको दिखाया, हर प्रीसेल में एक अलग अलग फ्रूट रखा गया है। तो ये बॉट का काम क्या है, कि आपके पास जो फ्रूट है ना, जो भी राउंड का, जैसे राउंड 2 में बनाना है, तो उसमें से एक बनाना तोड़ेगा, और ऐसा इस तरीके से अपने जूसर में डालेगा और जूस निकालेगा, और ग्लास भरेगा 10%, 20%, 40%, है ना? ये जो ग्लास भर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके कॉइन्स माइन हो रहे हैं। जैसे ही ग्लास 100% भर गया ना, इसका मतलब आपका एक कॉइन भरकर तैयार हो चुका है, एक कॉइन माइन हो गया है पूरा, है ना? अब वो दूसरा फ्रूट उठाएगा, फिर दूसरा कॉइन माइन करना स्टार्ट होगा। ऐसे ही करके मान लो 70 ग्लास जूस भर गए हैं, और आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। आपको अचानक याद आ रहा है कॉइन क्लेम करते हैं। तो जैसे आप कॉइन क्लेम करोगे ना, ये पूरा 70 जूस ग्लास के ऐसे लाके आपको दे देगा, हाथ में थमाएगा, मतलब आपने कॉइन को क्लेम कर लिया है। तो बड़ा अट्रैक्टिव बनाया है। इसके पीछे भी रीजन है, क्यों? क्योंकि जो अभी क्रिप्टो करेंसी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, 50 करोड़ से 70 करोड़ लोग दुनिया में, उसमें 80% से ज्यादा लोग यंगस्टर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, और उनको ऐसी चीजें बड़ी पसंद है, राइट? तो जब एक स्टूडेंट अगर देखेगा ना, अरे यार इतना इंटरेस्टिंग है, तो वो क्या करेगा, अपने 10 दोस्तों को बताएगा कि वो भी लोग भी पार्ट लेंगे, वो 10 अपने 10 को बताएंगे, मतलब एक और तरीके से नेटवर्किंग शुरू। तो मुझे बताइए, हमारा प्री सेल कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा और कितनी जल्दी ग्रो करेंगे? तो हमने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के एक एक चीजों पे ध्यान दिया है। तो ये भी एक हमारी स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन अब बात करूं नेटवर्कर्स को क्या मिलने वाला है, जैसे मैंने बताया, नेटवर्कर्स में बांटे जाने वाले हैं 300 करोड़ रुपए। ये कैसे मिलेंगे? चलिए जानते हैं मार्केटिंग प्लान।
ये है मार्केटिंग प्लान। चार अलग अलग तरीके की इनकम है यहाँ पर, रेफरल इनकम, लेवल इनकम, मैचिंग इनकम और रॉयल्टी इनकम। एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में, लेकिन उससे पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी लगेगी आपको, सिर्फ वन टाइम $4 की। तो जब भी आप किसी को रेफर करोगे, रजिस्टर करोगे ना अपने थ्रू, तो रजिस्ट्रेशन फी उसको लगेगी $4 की, जिसमें से $2 कंपनी के पास जाएगा, क्रिप्टो इन वन के पास, और $2 सीधा आपके पास आएगा डायरेक्ट यूएसडीटी बनकर सीधा ट्रस्ट वॉलेट में। कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो ये है वो रजिस्ट्रेशन फी $4 की। तो हर बंदे से $2 आपके पास आएगा और $2 क्रिप्टो इन वन के पास जाएगा, ठीक है। तो $2 की वन टाइम की फी लगती है। लेकिन जो बंदा आपके थ्रू रजिस्टर कर रहा है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी आया है, वो तो प्रीसेल में पार्ट लेने आया है ना। वो या तो $20, $60, $140, जो भी पैकेज लेता है, $1000। और अगर आपका वो डायरेक्ट है आपके लेवल 1 पर, और जो भी पैकेज सिलेक्ट करता है प्री सेल में, तो उसके अमाउंट से आपको 5% आएगा एज अ लेवल 1 इनकम, क्योंकि आपका डायरेक्ट है, वो लेवल 1 पर है। तो उससे आपको 5% आ गया। तो मान लो आपने किसी को रेफर किया, वो $1000 से इन्वेस्ट किया है प्री सेल में, तो उससे आपको 5% आया, मतलब $50 आ गया। और आपके साथ साथ आपके ऊपर 14 लोगों में बटेगा। जो सीधा आपके ऊपर है ना लेवल 2 पर, उसको 3% आएगा, लेवल 3 वालों को 2%, चौथा पांचवा छठे लेवल वालों को 1-1%, और 7 से लेकर 15 लेवल तक आधा आधा परसेंट आएगा हर किसी को। अब जैसे आपने किसी को रजिस्टर किया, तो आपके साथ साथ आपके ऊपर 14 लोगों में बांटा गया, वैसे कल को आपके पास भी तो नीचे 15 लोगों से इनकम आनी है, राइट। आपके पास भी ऐसी इनकम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट इनकम है मैचिंग इनकम, जो कि ऑटो मोड बाइनरी है। यहां पर किसी के पास भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो किसी को पोजीशन दे पाए अपने मन के हिसाब से, कि इसको लेफ्ट में रखना है या इसको राइट में रखना है। आप अपने मन मन के हिसाब से किसी को पोजीशन नहीं दे सकते हो, कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि ऑटो मोड बाइनरी है। वो पहला बंदा जिसको आप रेफर करोगे ना, वो ऑटोमेटिक आपके लेफ्ट में आएगा, दूसरा बंदा ऑटोमेटिक आपके राइट में, तीसरा फिर लेफ्ट में, चौथा फिर राइट में। एक लेफ्ट एक राइट चलेगा हर किसी का, आपका भी, आपके डाउनलाइन का भी, आपका अपलाइन का भी। और मैचिंग मिलेगा आपको 7%। तो पर पेयर मैच होने पर 7% की इनकम आती है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखें, $1000 लेफ्ट, $1000 राइट में बिजनेस हुआ, तो 7% मतलब $70 की इनकम आ गई। अब क्योंकि बाइनरी इनकम है, तो कैपिंग भी, और कैपिंग सिर्फ बाइनरी पर है, और कैपिंग आपके पैकेज पे डिपेंड करती है। अगर आपका पैकेज $20 का है, तो डेली बाइनरी से आप $60 कमा सकते हो। $60 वाले लोग डेली बाइनरी से $200 कमाएंगे, 140 वाले $500 कमाएंगे, 300 वाले $1000, 500 वाले $1500 कमाएंगे, और जिनका पैकेज $1000 का है, तो बाइनरी से डेली वो $3000 तक कर कमाएंगे। डेली इनकम होगी ये इनकी बाइनरी में, है ना। लेकिन यहां पर आप कभी भी अपनी कैपिंग को बढ़ा सकते हैं नया पैकेज बाय करके। तो दो पैकेज अलग अलग चला करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कैपिंग भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो दो इनकम मैंने बताया ना, ये मैचिंग और लेवल, ये बहुत ही छोटी इनकम है अगली इनकम के मुकाबले, बहुत ही छोटी। सबसे बड़ी इनकम जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो है रॉयल्टी इनकम, सबसे बड़ी। चार अलग अलग तरीके की रॉयल्टी है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे ब्रॉन्ज की। बाइनरी में जिस दिन $5000 की मैचिंग होगी ना टीम से, उस दिन आप ब्रॉन्ज अचीव कर लोगे। अब मिलेगा क्या? हर हफ्ते जितने भी कॉइन सेल हो रहे हैं, हर हफ्ते कंपनी उसमें से 3% अलग कर रही है, और ये 3% इक्वली डिवाइड कर रही है उन लोगों में जो ब्रॉन्ज रॉयल्टी अचीव किए हैं। और ये बहुत बड़ी इनकम आएगी आपको। मतलब हर हफ्ते कम से कम 150-200 डॉलर आपका तय हो जाएगा एक बार, अगर आप ब्रॉन्ज अचीव कर लोगे, राइट। उसके बाद है सिल्वर रॉयल्टी। लेकिन जब सिल्वर अचीव करोगे ना, तो ब्रॉन्ज आना बंद हो जाएगी, फिर से सिल्वर ही मिलेगी। लेकिन सिल्वर अचीव कैसे करोगे? बाइनरी में जिस दिन $20000 की मैचिंग होगी फ्रेश, मतलब ब्रॉन्ज वाला 5000 काउंट नहीं होगा इसमें, नया बिजनेस चाहिए मैचिंग। तो जिस दिन बाइनरी में $20000 नया बिजनेस मैच होगा, उस दिन आप सिल्वर अचीव कर लोगे। अब मिलेगा क्या? हर हफ्ते टोटल टर्नओवर में से 4% अलग होगा, और ये 4% इक्वली डिवाइड होने वाला है उन लोगों में जो सिल्वर अचीव कर रहे हैं। उसके बाद है गोल्ड रॉयल्टी। लेकिन जब गोल्ड अचीव करोगे तो सिल्वर बंद हो जाएगी। अब गोल्ड अचीव कैसे करना है? फ्रेश मैचिंग बिजनेस चाहिए $50000 का बाइनरी में। जिस दिन ये होगा गोल्ड अचीव कर लोगे। मिलेगा क्या? हर हफ्ते टोटल टर्नओवर में से 6% अलग होगा, और ये 6% इक्वली डिवाइड होने वाला है उन लोगों में जो गोल्ड अचीव कर रहे हैं। और आखिरी है प्लैटिनम रॉयल्टी। अब प्लैटिनम कैसे अचीव करोगे? सिर्फ $2 लाख का मैचिंग बिजनेस चाहिए, फ्रेश नया बिजनेस। जिस दिन अचीव करोगे प्लैटिनम, अब प्लैटिनम रॉयल्टी क्वालिफाई कर लोगे आप। मिलेगा क्या? हर हफ्ते टोटल टर्नओवर में से कंपनी 8% अलग कर रही है, और ये 8% इक्वली डिवाइड करेगी उन लोगों में जो प्लैटिनम अचीव किए करेंगे। लेकिन ये इनकम मिलेगी कब तक? जब तक 30 लाख कॉइन्स जो बचे हुए वो सेल नहीं हो जाते हैं, है ना।
क्योंकि जिस दिन 30 लाख कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, उसके अगले हफ्ते कितने कॉइन्स रहेंगे? कोई भी नहीं, तो बिकेगा क्या? जब कोई कॉइन ही नहीं बिकेगा, तो आपको 3%, 4%, 6%, 8% कहां से आएगा? तो कब तक मिलनी है? जब तक ये 30 लाख कॉइन्स खत्म नहीं हो जाते। नेटवर्किंग तब तक ही चलेगी। जिस दिन 30 लाख कॉइन्स खत्म, उस दिन सारी नेटवर्किंग खत्म। नेटवर्कर्स अपने घर खुश, कंपनी अपने घर खुश, और जितने लोगों ने कॉइन्स बाय किया है वो एक्सचेंज पर डायरेक्ट ट्रेडिंग करके खुश, सीधा ट्रेडिंग करेंगे एक्सचेंज पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तब तक एक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हो जाएगा, जैसे सोलाना, जैसे बीएनबी। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये जो भी इनकम आ रही है, विड्रॉ कैसे करोगे? देखिए, सबसे बड़ी इनकम है ये रॉयल्टी इनकम, जो हर हफ्ते आपको आती है ना। यही इनकम को आप डायरेक्टली यूएसडीटी में विड्रॉ कर सकते हो। बाकी की जो बची हुई दो इनकम है ना, ये मैचिंग और लेवल इनकम, ये इनकम आपको नीचे टीम में आईडीज लगाकर उसे एनकैश करना होगा। अब ये कैसे करेंगे? ये देखिए, कंपनी ने कुछ वॉलेट डिजाइन किए हुए हैं यहाँ पर। पहला है अर्निंग वॉलेट, जहां पर आपकी रॉयल्टी इनकम आती है, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, जो हर हफ्ते आती है ना, वो इनकम आपको सीधा अर्निंग वॉलेट में आती है। जैसे आप इसे क्लेम करते हो, 85% 85% के यूएसडीटी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं, और 15% आपके ट्रिप वॉलेट में चला जाता है। 15%। अब ये ट्रिप वॉलेट का यूज क्या होगा? देखिए, कंपनी हर 2 से 3 महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप रख रही है। जैसे बहुत ही जल्द अभी एक ट्रिप होने जा रहा है अजरबैजान बाकू का। फिर उसके बाद दुबई भी ट्रिप है, ऐसे कई सारे ट्रिप हैं। ठीक है। तो वो ट्रिप के लिए कुछ टारगेट होता है, अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो फुली पेड ट्रिप होगा, लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो आप ये ट्रिप वॉलेट यूज करके आप साथ में जा सकते हो, जो भी आपका ग्लोबल टूर होगा, है ना। तो ये ट्रिप वॉलेट आपका ऐसे भी करके यूज हो जाएगा। तो अगर आप मान लो कि आप ट्रिप तो टारगेट तो क्वालिफाई कर लिया, आपने टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन आपके ट्रिप वॉलेट में भी फंड है, तो ये ट्रिप वॉलेट से आप अपने घर में से किसी का, दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, बीवी, बच्चे, किसको भी लेके जा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर कोई बोलता है मुझे ट्रिप वॉलेट में फंड ही नहीं चाहिए, मुझे पूरा इनकैश करना है, तो वो भी ऑप्शन है। तो जो रॉयल्टी आपकी अर्निंग वॉलेट में आ रही है ना, उसको आप शिफ्ट कर लो रजिस्ट्रेशन वॉलेट में, जहां पहले से ही आपका मैचिंग इनकम और लेवल इनकम आ रहा है। तो वहां पर शिफ्ट करो, और उसको या तो डायरेक्ट में या तो नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में किसी को भी P2P ट्रांसफर करके इनकैश कर लो, 40-40% करके। बिकॉज कोई भी नया आईडी 100% यूएसडीटी से नहीं लगता है। हर आईडी जो लगेगा नया, उसको 60% यूएसडीटी और 40% का रजिस्ट्रेशन वॉलेट लगना ही है। तो हर किसी का रजिस्ट्रेशन वॉलेट यूज हो जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपने इनकम को एनकैश करोगे। सो थैंक यू सो मच। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेकिन चलते चलते एक बात और बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज आप 2 मिनट और बने रहिए। वो ये कि जय आपको पता है, अभी मैंने बताया कि नेटवर्किंग सिर्फ 30 लाख कॉइन्स तक ही है। जैसे 30 लाख कॉइन्स खत्म होंगे तो कोई नेटवर्किंग नहीं, खत्म नेटवर्किंग, है ना। उसके बाद क्या? अब क्योंकि हम नेटवर्कर्स हैं, नेटवर्किंग के अलावा हमें कुछ आता नहीं है, तो क्या हमें वापस से कोई तीसरी चौथी कंपनीज के पास जाना होगा नेटवर्किंग करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये नेटवर्किंग करना हो ना, तो क्रिप्टो इन वन आगे चल के क्रिप्टो इन टू लेकर आ जाएगा आप लोगों के लिए, और आप पहले से ही क्रिप्टो इन वन से खुश हो, आप तो खुशी खुशी क्रिप्टो इन टू में आ जाओगे, राइट। लेकिन क्रिप्टो इन वन नहीं चाहता है कि एक बार जो हमारे साथ जुड़े वो लाइफ टाइम नेटवर्किंग ही करे, क्योंकि क्रिप्टो इन वन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिशनल मौका लेकर आ रहा है। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से घर में बैठे बैठे कमाओगे, सिर्फ प्रीसेल में पार्ट लेकर, है ना, अलग अलग कॉइन्स पर। अब वो कैसे लेंगे, चलिए मैं बताता हूं। ये देखिए, क्रिप्टो इन वन ने एक लॉन्च पैड बनाया इंडिया का पहला, जहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के प्री सेल और प्राइवेट सेल चला करेंगे। हमारे लॉन्च पैड, ये वेबसाइट ऑलरेडी लाइव हो चुका है, alphapad.io, राइट। लेकिन अभी इस पर टेस्टिंग चल रही है। तो यहां पर 2 राउंड चलेंगे, प्राइवेट राउंड और प्री सेल राउंड, है ना, ये 2 राउंड चलेंगे आप लोगों के लिए। अब यहां पर किन लोगों को रजिस्टर किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टर, एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर और एज अ पब्लिक राउंड के लिए? ध्यान दीजिएगा, वो सारे लोग जो क्रिप्टो इन वन में रॉयल्टी अचीवर्स हैं। आप कोई भी रॉयल्टी अचीव करो, चाहे ब्रॉन्ज, चाहे सिल्वर, चाहे गोल्ड या प्लैटिनम, है ना, अगर आप रॉयल्टी अचीवर बन गए तो आपको हमारे लॉन्च पैड, हेल्पर पैड पर एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर रजिस्टर किया जाएगा। राइट, जहां पर आपको हर नए प्रोजेक्ट जो आएगा, जिनका प्राइवेट राउंड चलेगा, आपको सबसे पहला मौका मिलेगा उनको प्राइवेट राउंड में बाय करने का, राइट। और
वो क्रिप्टो इन वन के लोग जो किसी वजह से रॉयल्टी अचीव नहीं कर पाए, उनको पब्लिक सेल के लिए रजिस्टर किया जाएगा हमारे लॉन्च पैड पर, तो उन्हीं को मौका मिलने वाला है। मतलब हमारी पूरी क्रिप्टो इन वन की कम्युनिटी को ही मौका मिलेगा हमारे हेल्पर पैड पर नए प्रोजेक्ट के प्री सेल और प्राइवेट राउंड में बाय करने का। राइट। अब एग्जाम्पल, कोई नया प्रोजेक्ट आया, तो सबसे पहला प्राइवेट राउंड चल रहा है, जो मान लो 1 रुपए से होगा। तो आप लोगों ने, रॉयल्टी अचीवर्स थे आप लोगों ने 1 रुपए के हिसाब से 1-1 लाख रुपए डाल दिए, मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे प्राइवेट राउंड खत्म होगा, पब्लिक राउंड शुरू होगा, तो पब्लिक राउंड में कौन आएगा? वो सारे लोग जो किसी वजह से रॉयल्टी अचीव नहीं कर पाए थे, तो उनको पब्लिक राउंड में बाय करने का मौका मिल रहा है। अब मान लो पब्लिक राउंड चल रहा है 10 रुपए से, तो जो प्राइवेट वाले इन्वेस्टर्स थे उनका तो ऑटोमेटिकली 10 गुना का रिटर्न आ चुका होगा, है ना, 10 गुना प्रॉफिट हो गया है। लेकिन पब्लिक वाले जो पब्लिक राउंड में पार्ट ले रहे हैं हमारे क्रिप्टो इन वन के लोग, वो 10 रुपए से बाय कर रहे हैं। जैसे पब्लिक राउंड खत्म होगा, उस प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होगी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, जो कि रेप्यूटेड एक्सचेंज होगा, बड़ा एक्सचेंज, है ना। वो होगी मान लो 100 रुपए से। तो सोचो, इवन जो पब्लिक राउंड में 10 रुपए से लिया था ना, उसको 10 गुना फायदा हो गया, लेकिन जो प्राइवेट राउंड में 1 रुपए से लिया था उसको 100 गुना का फायदा हो गया। तो फायदा तो हर कोई करेगा, लेकिन बड़ा कौन करेगा? जो रॉयल्टी अचीवर्स रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप शुरू करके एटलीस्ट ब्रॉन्ज रॉयल्टी तो क्वालिफाई कर लें, है ना। क्योंकि वीकली इनकम आपका अलग स्टार्ट होगा वहां पर, और यहां पर आपको हेल्पर पैड में एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर रजिस्टर किया जाएगा। अब एक और सवाल जो आपके मन में आएगा कि ये आपका लॉन्च पैड पर आप नए नए प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएंगे वो लाएंगे कहां से? तो उसके लिए बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं और आपको ये दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपको यहां पर मिलेगा मौका। कुछ वर्ल्ड में टॉप क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे पास ये कुछ लिस्ट है बड़े बड़े क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस जो इस साल हुए 2025 में। जैसे आप देख सकते हो, पहला इवेंट हुआ था वैगमी करके 22 से 24 जनवरी के बीच यूएसए में। उसके बाद क्रिप्टो गैदरिंग हुआ 30 जनवरी से 1 फरवरी, ये भी यूएसए में हुआ। फिर एक डिजिटल एसेट फोरम हुआ था, एक दिन का इवेंट था लंदन में, फिर हांगकांग में हुआ। ऐसे कई इवेंट है ना। एक और इवेंट है टोकन 2049, जो भी 1 और 2 अक्टूबर को होने जा रहा है सिंगापुर में, है ना। ये मैं दिखाऊं आपको कैसा दिखता है, ये देखिए, ये है टोकन 2049। इसकी अगर डिटेल में हम बात करें, ये देखिए आप, इस इवेंट में तकरीबन दुनिया भर से 25,000 से ज्यादा लोग जाने वाले हैं, और दुनिया से 7,000 से ज्यादा कंपनीज जाएगी, और 300 से ज्यादा स्पीकर्स होंगे। स्पीकर भी कैसे? ये देखिए, ये बंदा पेवेल दुरोव है, टेलीग्राम का फाउंडर, ये एज अ स्पीकर जाता है। ये इथेरियम का फाउंडर है। ऐसे ही सीजे जो कि बाइनेंस का एक्स सीईओ है, वो भी जाता है। और जो करंट सीईओ है रिचर्ड टैंग, वो भी जाता है। तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। लेकिन इस इवेंट में अगर आपको जाना है ना, तो टिकट लगती है इसकी। मैं अगर टिकट बताऊं कितनी की है, ये देखिए, 3 अलग अलग टाइप की टिकट्स हैं। पहला बेस टिकट है $599, मतलब तकरीबन 55,000 रुपए का बेस टिकट है। उसके ऊपर $999 का तकरीबन $1,000, मतलब 90,000 रुपए का टिकट, जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, बिक चुका है, एक भी टिकट नहीं बचा है। उसके ऊपर सबसे बड़ा टिकट है $4,999, तकरीबन 4.5 लाख रुपए का सबसे बड़ा टिकट। लेकिन ये तो सिर्फ एंट्री टिकट है। अब इस इवेंट में अगर आपको जाना है ना, तो सिंगापुर जाना होगा, वीजा निकालना होगा, फ्लाइट टिकट, होटल स्टे, खाना पीना। मतलब आईएनआर में बात करें ना, अगर इस इवेंट में जाना है तो 8 से 10 लाख का खर्चा है। तो आप में से कितने लोग बताइए 8-10 लाख खर्चा करके ऐसे इवेंट में जाएंगे? कोई भी नहीं, शायद कोई होगा, है ना। लेकिन वो जो 25,000 लोग जा रहे हैं ना पूरे दुनिया भर से, वो क्या बेवकूफ है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे इवेंट में जाने से फायदा क्या होता है, उनको पता है कि अगर ऐसे इवेंट में जाएंगे ना, तो 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आने वाले, उनके प्रीसेल कहाँ होने वाले, कब होने वाले, कैसे होंगे, उनको पता चल जाता है। और वो हर प्रीसेल में अगर 1-1 लाख रुपए भी डाले ना, तो 1 लाख उनका आसानी से 15 लाख 20 लाख रुपए का रिटर्न देता है लिस्टिंग के 48 घंटे के अंदर। इतना बड़ा रिटर्न दे देता है। इसीलिए वो जाते हैं ऐसे इवेंट में, और हम आपको ऐसा मौका दे रहे हैं बिना इतना खर्चा किए, घर पे बैठे बैठे। मुझे बताइए, आम पब्लिक ऐसे इवेंट में जाती है तो उनको 4 से 5 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो क्रिप्टो इन वन अगर ऐसे इवेंट में एज अ कंपनी बन के जाता है तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा अगर सोचें, ऐसे इवेंट में ना जाकर क्रिप्टो इन वन खुद ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दे, तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये ऑलरेडी प्लान सेट हो चुका है। क्रिप्टो इन वन ऐसे ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, पहला इवेंट दुबई में, जिसका नाम है एलएफजी समिट, जहां पर 3,000 से ज्यादा लोग आने वाले, दुनिया भर से 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, 50 से ज्यादा टॉप स्पीकर्स भी होंगे। एलएफजी समिट नाम का ये इवेंट है, और ये होने जा रहा है दुबई ली मेरिडियन होटल में। ये मैक्स टू मैक्स नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा इवेंट। लेकिन इस इवेंट की अगर हम बात करें,
बड़े बड़े स्पीकर्स हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, काफी बड़े बड़े नाम है, राइट। और इसकी टिकट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पहला इवेंट है तो ज्यादा टिकट महंगी नहीं रखी है हमने, ताकि हर कोई अफोर्ड करे। ये देखिए, $50 का बेस टिकट, फिर $100 और फिर $200 का टिकट, राइट। लेकिन ये इवेंट से फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि क्रिप्टो इन वन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है और क्रिप्टो वन का खुद प्री सेल चल रहा है, तो वो सारे लोग जो इस इवेंट में जाएंगे उनको पता चल जाएगा प्री सेल के बारे में, तो वो लोग भी प्री सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हमें 30 लाख कॉइन सेल करने हैं वो कितनी जल्दी सेल हो जाएंगे सर, आप समझ सकते हो। ठीक है। दूसरा फायदा, कि हमें जो हमारे हेल्पर पैड के लिए जो प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो प्रोजेक्ट जो हम आपको देने वाले हैं, जिससे आप प्राइवेट राउंड और पब्लिक राउंड में बड़ा फायदा करोगे बाय करके, वैसे प्रोजेक्ट्स हमको इस इवेंट से मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा प्लान। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको प्लान पसंद आया। हम डेली बेसिस पे ये जूम कंडक्ट करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद भी अटेंड किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट किया करें। तो अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पर, सेम लिंक पर। कल तक के लिए हैव अ वेरी नाइस इवनिंग एंड अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गुड नाइट। टेक केयर।